Discounted branded stock Genmate। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरव मजमुदार, बिजनेस ट्रेनर और बिजनेस कंसल्टेंट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी हां, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो 100% सही है। वो कहता है कि आप हर महीने 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं। लेट मी टेल यू, मैं पिछले 5-7 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मार्केट में हूँ, बहुत सारे बिजनेस को हम कंसल्टिंग कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और आज वो सब एक्सपीरियंस से वन ऑफ द बेस्ट, एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन बिजनेस के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, जब हम कुछ सोचते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। कई लोगों के पास पैसे होते हैं, कई लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा है तो पैसा केवल आप सीधा का सीधा बैंक एफडी में रख दीजिए। लेकिन इस विकल्प में एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि बैंक एफडी आपको रिटर्न बहुत कम देता है। सो लो रिटर्न इज द प्रॉब्लम। 6% इन्फ्लेशन के सामने वो कुछ नहीं। यदि इन्फ्लेशन 9 to 10% है तो आपकी वेल्थ हर साल 3-4% कम हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन है, अगर बैंक एफडी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है शेयर्स। बट शेयर्स का प्रॉब्लम यह है, दिक्कत उसमें यह आती है कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपको पास टाइम और टैलेंट दोनों होना चाहिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा एक और ऑप्शन है कि शेयर्स में नहीं जाएंगे तो आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। कई लोग नए घर लेते हैं, जगह लेते हैं, लैंड लेते हैं, बट रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है। हमने इतने सारे लोगों को देखा है कि रिसेशन में उनके पास बहुत पैसा था, वो पार्टी 300 करोड़ की है, 400 करोड़ की है, पर जब उसको 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए, ही डज नॉट हैव द लिक्विडिटी, यानी हाथ में पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, और बहुत सारी दिक्कत है। एक और ऑप्शन है जो बहुत पुराना है और इंडिया का फेवरेट है। जी हाँ, आपने सही गैस किया, और वो है गोल्ड। पर गोल्ड का प्रॉब्लम ये है, हाँ उसकी वैल्यूएशन तो बढ़ती है, बट द प्रॉब्लम ऑफ गोल्ड इज कि उसमें ग्रोथ बहुत कम है। सो यदि पैसा है तो ये सब ऑप्शन है, बट इनमें इतने सारे प्रॉब्लम हैं। बट कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही पूंजी है, और वो एक पूंजी का नाम है उनका एजुकेशन। वो लोग कितने पढ़े हैं और वो सोचते हैं कि जब हम पढ़ाई करेंगे, डिग्री आ जाएगी, हम जॉब करेंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आज की रियलिटी अगर हम देखें, द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज आज मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। लेट अस टेक 1 साल पहले जब से ये कोरोना आया है, कोरोना के बाद अगर आप देखो तो देयर आर नो जॉब्स एट ऑल। तो जॉब्स ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम जॉब में ऐसा आ रहा है कि यदि जॉब है तो उसमें आपको सैलरी बहुत कम मिल रही है। सो विद दिस वेरी लेस सैलरी व्हाट वुड यू डू नाउ? सैलरी भी नहीं है, जॉब नहीं है, अगर जॉब है तो सैलरी नहीं है। तीसरा, अगर सैलरी भी है तो आपको उसमें से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं जॉब में। तो पैसा है उनको भी दिक्कत है, पैसा नहीं है, एजुकेशन है, उनको भी दिक्कत है। देन देयर कम्स अ प्रॉब्लम एंड देयर कम्स माइट बी देयर इज अनदर, एक और आपके पास सॉल्यूशन है कि आप ये सब छोड़ दो और आप चले जाओ बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो सेटिस्फैक्शन भी नहीं था। जब आप एक और ऑप्शन में जाएंगे बिजनेस, बट बिजनेस में होने वाली बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे सबसे पहला दिक्कत यह है कि जब आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपके सामने कॉम्पिटिट करने वाले शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से लोग हैं। आप कैसे उनको कॉम्पीट कर पाएंगे? दूसरी एक चीज़ आपको जो बिजनेस में चाहिए वो है आपके पास होना चाहिए हाई इन्वेस्टमेंट। बिना पैसे से, ऐसा कहते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है। यदि आपके पास पैसा है तब आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तब आप नया बिजनेस कर पाएंगे, तब आप कमा पाएंगे। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया नेगोशिएशन स्किल्स की टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट कहाँ से है? कम प्राइस में माल लेना, ज़्यादा प्राइस में माल बेचना, इन दोनों के बीच का जो गैप है वही उसका प्रॉफिट है। यदि आप ऐसे व्यक्ति ही नहीं हैं जो नेगोशिएट कर पाए, जो नेगोशिएशन स्किल्स जिनकी अच्छी हो, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रॉब्लम आता है बिजनेस में, भले ही कितना अच्छा बिजनेस है, रिसेशन आती है, यानी मंदी जब आती है, अच्छे अच्छे बिजनेस बंद हो जाते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस में कैश फ्लो रुक जाता है। दोस्तों,
आज जो मैं आपको एक ऑप्शन देने जा रहा हूं, जो हमने लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहां लिस्ट किए गए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे रिटर्न हाई है। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे रिस्क कम है। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो, आपके हाथ में डेली कैश आएगा, वेरी हाई जबरदस्त लिक्विडिटी है। एक ऐसा बिजनेस है जिसका ग्रोथ रेट आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, विच इज 15-20% ऑन एन एवरेज आपको मिलेगा। एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाओगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के बियॉन्ड है, आप जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं, आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रॉम जॉब सीकर अब आप बन रहे हैं जॉब प्रोवाइडर। ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, सैलरी बहुत कम मिल रही है, अब आप सैलरी पाने के लिए नहीं, अब आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो सैलरी दे रहे हैं। अब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद का बिजनेस करेंगे तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा। नॉट ओनली दिस, ये एक ऐसा बिजनेस ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूं जो 1 लाख रुपए हर महीने देता है। द बेनिफिट ओवर हियर इज, आपको ना तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना तो हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेट मी टेल यू, शायद ये इंडिया का सबसे कम प्राइस में चालू होने वाला बिजनेस है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको कोई नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली ये एक ऐसा बिजनेस है, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बिल्कुल भी मंदी नहीं आती। क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड, क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे मंदी प्रूफ, कोई ऐसा बिजनेस है जो मंदी प्रूफ है? हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जो मंदी प्रूफ है। क्या आपको पता है 2 इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे मंदी नहीं आती, 2 ऐसी इंडस्ट्री जहां पे हम ऐसा मानते हैं कि वो इंडस्ट्री चलती जाएगी। जैसे सबसे पहली इंडस्ट्री हम ले लेते हैं फूड इंडस्ट्री। कुछ भी हो, व्यक्ति खाना तो खाएगा, तो फूड इंडस्ट्रीज ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा चलेगी। और एक दूसरी इंडस्ट्री है, जी हाँ, सेकेंड इंडस्ट्री इज द मेडिसिन इंडस्ट्री, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पर 1 साल पहले जब कोरोना आया तब हमने देखा कि ये फूड इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री में भी जबरदस्त मंदी आई। लगभग 70 to 80% जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वो बंद हो गए। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव फूड में बचता है, क्या आप ग्रोसरी स्टोर वगैरह चला सकते हैं? बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, अब ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जैसे बिग बाजार, जैसे डी मार्ट, ये इतने सारे आ रहे हैं कि छोटे छोटे प्लेयर को बड़ा काम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन है। सो फूड इंडस्ट्री भी निकल गया। सो ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, और वो ऑल्टरनेटिव है दैट हम काम करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, हम काम करें मेडिसिन के साथ। सो जी हाँ, जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटी आपको पेश कर रहा हूं 1 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग का, वो है इन फार्मा इंडस्ट्री। सो जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है फार्मा इंडस्ट्री। तो लेट अस सी, देखते हैं कि क्यों फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहिए, क्यों एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम हर महीने 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये ऐसा है कि ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, हमारा जन्म होता है उसके पहले से हम ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। कोई व्यक्ति मरता है तब तक 70 to 80% व्यक्ति ये प्रोडक्ट यूटिलाइज करता है, इसीलिए फार्मा फील्ड में जाना चाहिए। सेकेंड रीजन क्यों हमें फार्मा फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल, ऐसा कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। शायद किसी के पास खुद का मकान ना हो तो चलेगा, लेकिन जब उसको दवाई की जरूरत पड़ती है तो उसको दवाई लेनी पड़ेगी, ये इतना एसेंशियल प्रोडक्ट है। थर्ड रीजन ये है कि क्यों फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ के अलग अलग पड़ाव, अलग अलग सिचुएशन में चाहिए। भले ही आप बीमार हो के ना हो, हेल्दी हो के ना हो, कई बार ऐसे दवाई हैं, सप्लीमेंट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए फार्मा फील्ड के अंदर जाना चाहिए। फोर्थ रीजन क्यों फार्मा फील्ड बहुत ही अट्रैक्टिव है, जैसे हमने आगे भी बात की कि एक ऐसा फील्ड है जो जिसको मंदी या रिसेशन, अप्स एंड डाउन बिजनेस के नहीं लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये एक ऐसा फील्ड है जब मंदी होती है, जब लोग और बीमार होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो शायद उनको इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। फ्यू मोर रीजंस कि क्यों फार्मा फील्ड में जाना चाहिए। द फिफ्थ रीजन इज
दैट देयर इज़ वेरी लेस कॉम्पिटिशन। आज अगर मैं कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो बहुत ईजी है। कोई एक रिटेल स्टोर चालू करना है फॉर ग्रॉसरी स्टोर, तो कोई भी प्रोडक्ट लाता है और बेच सकता है। कपड़े की दुकान है, प्रोडक्ट लाए बेचे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली लोग आ सकते हैं। एंट्री बैरियर नहीं है, इसलिए बहुत सारी कॉम्पिटिशन हो सकती है। लेकिन यदि अगर आपको एक बिजनेस करना है जो फार्मा फील्ड का रिलेटेड है, जिसमें मेडिसिन बेचनी है, तो वहाँ पे एक लाइसेंस की जरूरत होती है, इसलिए वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। कोई भी व्यक्ति ये ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। एक और रीजन है कि क्यों हमें फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहिए इज, आज की तारीख में यदि आप देखो तो लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं। जब हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, आप देखो ओबेसिटी, मोटापन, आप देखो डायबिटीज, ये इतना सारा बढ़ रहा है क्योंकि ये सब चीजें इज अवर, आज की हमारी लाइफस्टाइल देखो, आप फूड देखो, हवा पानी देखो, हमारे कब उठते हैं कब सोते हैं, ये सब देखो। उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसीलिए फार्मा फील्ड की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट रीजन इज क्यों हमें फार्मा फील्ड चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इस दवाई में यहाँ पे सिर्फ आप दवाई बेचेंगे, यहाँ पे और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेच सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक है, ओटीसी है, सर्जिकल है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोडक्ट्स भी। सो यू आर नॉट फोकस कि आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी हैं जो भी आप बेच सकते हैं, इसलिए आपका सेल कंटिन्यूस होता रहेगा। और एक रीज़न और है कि क्यों इस फील्ड में जाना चाहिए, ये एक ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ का ग्रोथ रुक गया है, 2-5% ग्रोथ है। हम ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड में टॉप ग्रोइंग देश अगर हैं तो इंडिया एंड चाइना, और उनका ग्रोथ कितना है 6%, 7%, 10% मैक्सिमम। पर ये फील्ड इंडस्ट्री ऐसी है जिसका ग्रोथ 15 to 20% ऑन एन एवरेज है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव इंडस्ट्री माना जाता है। और एक और फाइनल रीज़न क्यों हमें फार्मेसी और क्यों मेडिसिन फील्ड में जाना चाहिए, वो रीज़न ये है कि कुछ भी सिचुएशन हो, भले ही कोरोना जैसा पैंडेमिक आ जाए, भले ही फ्लड आ जाए, भले ही बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन के अंदर दवाई की दुकानें कभी भी बंद नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि एटलीस्ट ये सब इंडस्ट्रीज कैसे चालू रहे। एंड दैट इज़ वाई फॉर अ बिजनेस, अगर हम फार्मा फील्ड में जाते हैं तो वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात मैं आज कर रहा हूं, हम फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंड दीज आर द 9 रीजंस कि क्यों हमें फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहिए। पर अब क्वेश्चन ये होता है कि फार्मा इंडस्ट्री में तो जाना चाहिए, लेकिन कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंडिया में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। सो अगर हम इंडिया के ट्रेंड की बात करें, सो कितना मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट उसको कहते हैं, मार्केट का वैल्यूएशन कितना बड़ा, पूरे साल में कितना बिकता है। सो इफ यू टॉक अबाउट वैल्यूएशन, 2018 में इसका वैल्यूएशन था करीबन 36 to 37 बिलियन डॉलर, जो बढ़ के 2020 में हो गया 55 बिलियन डॉलर। यहां से अगर मैं ग्रोथ की आपको बात करूं, सो ग्रोथ इज फिनोमिनल। एक और एडिशन इंडिया के लिए बेनिफिट इसलिए है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन मेडिसिन का इंडिया में बहुत कम है। जो मेडिसिन इंडिया में बनती है वो अमेरिका के जस्ट 33% कॉस्ट में बनती है। जो मेडिसिन इंडिया में बनती है वो जर्मनी के सिर्फ 50% कॉस्ट में बनती है। सो बेनिफिट क्या है। नाउ द प्रॉब्लम इज, इतनी सारी फॉरेन की कंपनीज इधर आ रही है तो इंडिया के लोगों को कंपटीशन हो रहा है इन वेरियस बिजनेसेस। लेकिन इस बिजनेस में फॉरेन से कंपटीशन बहुत कम आएगा क्योंकि अमेरिका के तो 33% कॉस्ट में हम बनाते हैं, जर्मनी के 50% कॉस्ट में हम बनाते हैं। तो उल्टा होगा, यहाँ के प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लेकिन वहाँ से वो प्रोडक्ट यहाँ आएंगे तो बहुत महंगे। और आज की तारीख में अगर इंडिया में देखो सो लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिशन, इंडिया के मेडिसिन को कॉम्पिटिशन फॉरेन से आने की बहुत कम संभावनाएं हैं। एंड वन मोर रीजन इज when we talk about pharma industries, the fast growth rate, अगर आप देखो it is estimated कि 15 to 20% ग्रोथ होगा, बट कम से कम मिनिमम 12 to 15% ग्रोथ होगा। इफ वी एक्सपांड दिस, अगर हम आगे लेके जाएं इसी ग्रोथ रेट को, सो बाय द ईयर 2024 ये 65 बिलियन होगा। सो इन जस्ट नेक्स्ट 3 years, ये 3 साल बाकी हैं, ये 65 चला जाएगा। लेकिन यहाँ से डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद बाय 2030 अगर हम जाएंगे तो वो 130 बिलियन डॉलर यानी डबल हो जाएगा इन नेक्स्ट 5 to 6 years। एंड इसीलिए ये फील्ड बहुत ही अट्रैक्टिव है। नाउ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की और बात करें तो 2 पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव है कि इस इंडस्ट्री में हम क्यों जाना चाहते हैं। एक और रीजन फर्दर डेटा देते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो हमारे काम का है, इज आज की तारीख में 2021 में अगर हम देखें सो इंडिया में 85%
मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो आज भी कोई एक इंडिविजुअल, एक आइसोलेटेड अलग जगह पे अपने नाम से दुकान चला रहा है, और 15% ही एक ऑर्गेनाइज फ्रेंचाइजी मार्केट है। अगर हम यही डेटा फॉरेन में देखें, इन यूएस से वो 92% फ्रेंचाइजी या चेन बिजनेस में बिलीव करते हैं। सो इंडिया की अपॉर्चुनिटी यदि आप देखो, ओनली 15%, रेस्ट 85% को चेन्स में कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, जो फॉरेन में ऑलरेडी बहुत पुराना ट्रेंड हो चुका है। सो इट शोज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूं फार्मा इंडस्ट्री, और जो एक फ्रेंचाइजी स्टोर्स की मैं बात करने जा रहा हूं, वो रियली आपको कमा के दे सकता है 1 लाख रुपीज पर मंथ। सो क्या आप तैयार हैं पर मंथ 1 लाख रुपीज कमाने के लिए? और ये मेडिकल स्टोर से हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक, क्या आप एक रेगुलर मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं या एक जेनरिक मेडिकल स्टोर? पहले इनका डिफरेंस समझते हैं। एक रेगुलर मेडिकल स्टोर क्या होता है? एक रेगुलर मेडिकल स्टोर वो रेगुलर स्टोर है जहां पे जो आपने हर जगह, हर गांव, हर कस्बे में देखा है। आप गए, आपने दवाई मांगी, जो दवाई डॉक्टर ने लिख के दी है वो दवाई सामने वाले ने दे दी। पर एक जेनरिक मेडिकल स्टोर ऐसा है जहां पे जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, हमें उसका ही एक विकल्प मिलता है जिसके अंदर वो दवाई जो मांगी है उसके इंग्रेडिएंट्स वो सेम है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये जेनरिक मेडिसिन स्टोर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका सर दर्द कर रहा है या शायद आपको बुखार आ रहा है, तो यूजुअली एक दवाई हम ले लेते हैं जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी लिखी है, जिसका नाम हम कॉमन लेते हैं, क्रोसिन, मेटासिन। ये दवाई हम कॉमन ले लेते हैं, बट ये एक ब्रांड का नाम है। जो दवाई का कंटेंट अंदर आता है उसको कहते हैं पैरासिटामोल। सो एक जेनरिक दवाई होती है जो ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं करती है, वो फोकस करती है उसके कंटेंट के ऊपर। फायदा क्या होता है इससे? इसका फायदा ये होता है कि ये जो दवाई है वो आपको बहुत कम दामों में मिलती है। जो कस्टमर लेने आएगा उसको यदि कोई दवाई 100 रुपए में मिल रही है तो यहां हम 80% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। सो 100 रुपीज की जगह कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है केवल 20 रुपीज में। यानी आप इमेजिन करो कस्टमर को कितना फायदा हो रहा है, वो कितने सारे प्रोडक्ट्स आपके पास बाय करेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नाउ यहाँ पे आप देखो कि ये कैसे कम प्राइस में दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कंपनी को पेटेंट का खर्चा नहीं, ये नॉन पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कंपनी एक्स्ट्रा मार्केटिंग का खर्चा नहीं कर रही है, इसलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं कम पैसों में देने के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और यहाँ पे आप एक चीज गौर फरमाएगा कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो जिसको कहते हैं प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट्स में और जेनरिक मेडिकल के रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है, ऐसा मेडिकली प्रूव किया गया है। तो आप ही सोचिए कि जो प्रोडक्ट 100 रुपए में इफेक्टिव है, जो मेडिसिन, और वही मेडिसिन अगर 20 रुपीज में अवेलेबल है, दोनों की इफेक्टिवनेस सेम है। दोनों आपको उतने ही ठीक करते हैं, उतने ही जल्दी ठीक करते हैं, जिसका कोई साइड बेनिफिट नहीं है। अगर आप कस्टमर होंगे तो आप कौन से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? एंड दैट इज व्हाई वी आर नाउ फोकसिंग ऑन जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स। और दूसरे रीजंस हैं, इट इज नॉट जस्ट प्राइस। केवल प्राइस की बात नहीं है कि क्यों हम एक जेनरिक मेडिसिन स्टोर और एक फ्रेंचाइजी में जाना चाहते हैं। यदि आप रेगुलर स्टोर में जाओ तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज अगर आपको पेश करूं मैं, तो सबसे पहला चैलेंज है सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब है यदि आप खुद एक बिजनेस स्टोर चला रहे हैं तो आपको 50 डिफरेंट कंपनी और 50 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा, माल मंगवाना पड़ेगा। बट इसके सामने जो ऑल्टरनेटिव मैं आपको दे रहा हूं, आपको केवल एक ही जगह बात करनी है, आपको कहीं नेगोशिएशन नहीं करना है, आपको मल्टीपल जगह पे बातें ही नहीं करनी है। एंड दैट इज व्हाई इट विल सेव योर टाइम, कॉस्ट और एनर्जी आपकी बचाएगा। दूसरा रीजन है क्यों हम ये चैलेंजिंग कहते हैं कि एक रेगुलर आप मेडिकल स्टोर ओपन करोगे तो प्रॉब्लम आता है सस्टेनेबल प्रॉफिट। आप शायद कभी प्रॉफिट कमा पाओ, बट सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा नेगोशिएशन करते हैं कोई प्रोडक्ट लाने के लिए, कितना अच्छा नेगोशिएशन करते हैं उसको बेचने के लिए। बट यहाँ पे आपके लिए नेगोशिएशन आपको कुछ नहीं करना, आपको रेडीमेड अवेलेबल है वो प्रोडक्ट। मोर देन 90 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मोर देन 90 कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपको, एंड इट इज़ वेरी इजी टू गेट द प्रॉफिट। और मेन बात इज आपको यहाँ पे एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगाने हैं। थर्ड चैलेंज विच इस फेज जो फेज खोलते हैं वो फेज है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट एक इंडिविजुअल व्यक्ति है वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट, मैंने तो बहुत कम जगह पे देखी जाए किसी के पास शायद वो मशीन भी है जिससे ऑटोमेटिक बिल बनता है। सो आप इमेजिन करो
एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये तो बहुत दूर की बात है। सो ये अवेलेबल नहीं होता। बट यदि आप जो ऑप्शन मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ उसमें जाओगे तो आपको ये सब कुछ उसके साथ कंप्लीटली मिलेगा रेडीमेड। एक और ऑप्शन और एक और प्रॉब्लम है, चैलेंज है फॉर अ रेगुलर रिटेल स्टोर, एंड इट इज़ कि सिंगल हेडेड ये स्टोर चलाना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति इंडिविजुअली ये स्टोर चला ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेडिसिन स्टोर के आप टाइमिंग भी देखो तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, इवन ये नाइट ये चालू रहते हैं। सो पूरा दिन देना बहुत डिफिकल्ट है। उसके अलावा आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? आपकी एनर्जी जा रही है 50 वेंडर के साथ बात करने में, वहाँ से प्रोडक्ट लाने में, ऑर्डर लाने में, लिखवाने में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज हो जाएगा, एंड दैट इज वाई इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड एक और रीज़न है क्यों एक चैलेंजिंग है रिटेल स्टोर करना, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन आज तक मैंने हमारे यहाँ की मैं जहाँ गांव में रहा हूँ, सिटी में रहा हूँ, आज तक मैंने किसी भी मेडिकल स्टोर की एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग नहीं देखी, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, उनके पास उतना पैसा ही नहीं बचता कि वो मार्केटिंग करे, और एक स्टोर के लिए कितना मार्केटिंग करेंगे। बट जो अल्टरनेटिव मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पे इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल का मार्केटिंग होगा, कैंपेनिंग होगा और ब्रांडिंग होगा, जिसका बेनिफिट मिलेगा आपको, आपको और आपको। एंड वन मोर फाइनल चैलेंज इज दैट प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि आप अकेले ऐसे हैं जो डील कर रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं फ्रॉम द वेंडर, और आप ऑर्डर कितना करते हैं? सिर्फ एक स्टोर का। यहाँ पे दर्जनों स्टोर का ऑर्डर एक साथ होता है, और जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पे नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बल्क में बाई करते हैं बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के लिए। इन दैट इज़ वाई हमने अब तक कहा मेडिसिन में जाइए, मेडिसिन में दो ऑप्शन है। तो द कंक्लूजन ओवर हियर इज वी शुड गो फॉर अ ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन स्टोर। अब क्वेश्चन इज क्यों जेनरिक में जाना है? हमने प्रॉब्लम तो दिखा है, बट क्या फ़ायदा होगा आपको? क्या फ़ायदा होगा कस्टमर को? हमने कस्टमर का एक फ़ायदा दिखाया, क्योंकि कम प्राइस में उनको वही बेनिफिट मिल जाता है, वो उनकी बीमारियों को सॉल्व करता है उतने ही टाइम में और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। फ्यू बेनिफिट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं जेनरिक स्टोर के। सबसे पहला बेनिफिट हमने लिखा है कि गवर्नमेंट खुद कह रहा है कि जेनरिक मेडिसिन लेना शुरू करे, गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रहा है, और गवर्नमेंट के भी स्टोर्स हैं। सो जेनरिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक्स हो, सब जगह पे जेनरिक प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। सो इसकी साइड इफेक्ट्स या इसमें अगर ये रिस्की है तो ये लोग करते ही नहीं। सो अगेन इट इज़ अगेन एक बहुत बड़ा थप्पा लग जाता है कि यस जेनरिक मेडिसिन के ऊपर काम कर सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे कमाने के साथ साथ लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं, और गरीब लोगों तक आप कम दामों में ये दवाइयाँ बेच सकते हैं। फ्यू मोर बेनिफिट जेनरिक से क्या फ़ायदा होता है, आप पास ऑन कर सकते हैं लोगों को। इस फोर्थ बेनिफिट इज यदि आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में जब आप क्लेम करते हैं, सो हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस 5 लाख 10 लाख नहीं होता। इमेजिन कीजिए किसी का इंश्योरेंस केवल 1 लाख रुपए और दवाइयों का खर्चा ही 40,000 हो गया। सो उनको जो बाकी वहाँ रुकने का जितने भी अलग बेड कॉस्ट, रूम कॉस्ट वगैरह हैं, वो शायद अगर उनका कॉस्ट, बिलिंग कॉस्ट हो गया 1,20,000, सो 20,000 उसकी जेब से देने पड़ेंगे इंश्योरेंस होने के बावजूद। बट अगर इंस्टेड ऑफ आप बाई कर रहे रेगुलर स्टोर से 40,000 की दवाई, अगर आप हमारे यहाँ से बाई करते हैं फ्रॉम दिस ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो ऑप्शन से आपको दवाइयाँ मिलेगी। इंस्टेड ऑफ 40,000 की जगह कम से कम वो मे बी यू गेट इट एट 20,000, यू गेट इट एट 10,000। सो ये जो 20,000 30,000 बच गया, तो 60 + 20 वो होगा 80। अगर 80,000 कॉस्ट था तो 80 + 20 हुआ 1 लाख। आपको जेब से एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ा। दैट इज द बेनिफिट। और एक और मेन बेनिफिट है, जब आप इस तरह से आपका मेडिक्लेम कम क्लेम कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का आपका प्रीमियम है वो वैल्यू भी कम हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई वी वांट कि ये जो अल्टरनेटिव है आप उसके ऊपर सोचें। अगर आप कमाना चाहते हैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, गो फॉर अ ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन फ्रेंचाइजी। आपको शायद याद होगा हमने देखे थे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक व्यक्ति के पास होते हैं। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नॉलेज है, कोई जॉब कर रहा है, बट हर एक में क्या प्रॉब्लम है। और हमने कहा था एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो ये हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ब्रांड जो आपको ये सब दे देती है एक जगह पे, और उस ब्रांड का नाम है जेनमेड। जेनमेड क्या है? जेनमेड इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का एक रिटेल स्टोर चेन है।
आई रिपीट, एक ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का रिटेल स्टोर है। इंडिया में वो ट्रेंड हम ला रहे हैं जो फॉरेन में हमने कहा था 92% सेल हो रहा है फ्रॉम रिटेल फ्रेंचाइज एंड रिटेल स्टोर्स एंड चेन। इंडिया में हम सबसे लार्जेस्ट हैं, पायोनियर हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि आपको जेनमेड की एक फ्रेंचाइजी रिटेल के लिए लेनी चाहिए, उसके रीजन आपको बताते हैं। ये एक अवार्ड विनिंग फ्रेंचाइज है, मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप इंडिया में इसको एक अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मिला है फ्रॉम द एबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री विजय भाई रूपाणी के हाथ। इनके पास एक सर्टिफिकेट है जो मिला है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट। मोदी जी ने कहा था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड इंडिया, तो उसी के ऊपर चल के एक बहुत ही इनोवेटिव फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है जेनमेड शॉपी प्राइवेट लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक ऐसा जेनरिक मेडिसिन स्टोर है जो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बेचता है। जब हम कहते हैं ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जेनरिक दवाएं बेचती है, बट वो केवल अपने खुद के कंपनी की दवाई जेनरिक मेडिसिन बेचती है। हम यहां जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं वो बेचते हैं ब्रांडेड जेनरिक, यानी टोटल 90 बिगेस्ट ब्रांड, सिप्ला, कैडिना, रेनबेक्सी, सन फार्मा, आप एक बड़ी कंपनी का नाम बोलो और उस ही कंपनी की प्रोडक्ट यहां पे बेची जाती है। सो ये कोई इंडिविजुअल एक ब्रांड नहीं है कि मैं मेरा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूं। ये इंडिया की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो नॉन प्रोडक्टेड, नॉन पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं यहां पे बेची जाती है। सेकंड, ये एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। और फाइनली ये एक स्टार्टअप इंडिया, जैसे मैंने कहा था, ये स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। क्यों, मैं टॉप 4 रीजन आपको देना चाह रहा हूं कि क्यों हमें ये जेनमेड की एक रिटेल फ्रेंचाइजी बाय करनी चाहिए। सबसे पहला रीजन, यदि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, हमने कहा था कि बिजनेस के लिए आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का। आप इमेजिन करो, यदि आपको एक स्टोर डालना है, आपके सामने ऑलरेडी 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना एक व्यक्ति है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहां पे जैसे ही आप ये फ्रेंचाइजी बाय करोगे, रिटेल बाय करोगे फ्रॉम जेनमेड, आपको जो फायदा होगा, आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा 27 ईयर्स के एक्सपीरियंस का, जो ऑलरेडी इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उनके 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा फ्रॉम डे 1। दूसरा रीजन क्यों हमें यहां पे जाना है, खुद की क्यों स्टोर नहीं डालनी है भले ही इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इज जैसे ही आप डे 1 बिजनेस शुरू करोगे, आपको 6500 प्रोडक्ट्स, आई रिपीट 6500 प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होगी जो हम दे रहे हैं 90 डिफरेंट ब्रांडेड कंपनी से। सो आपको एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, अलग अलग कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से बात करने की, प्राइस की, क्वांटिटी की नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है। 6500 ब्रांड्स फॉर मोर देन 100 कंपनीज आपको मिल रहा है वन रूफ के अंदर, विदाउट एनी नेगोशिएशन, फ्रॉम डे 1 आपके पास अवेलेबल है। तीसरा रीजन आपको क्यों यहां से बाय करना है इज बिकॉज मोर देन 100, आप देखो अब तक ये कोई नई कंपनी नहीं है, मोर देन 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऑलरेडी जेनमेड ने कर ली है। सो ये ट्राइड, टेस्टेड और एक्सेप्टेड मॉडल है बिजनेस का, एक ब्रांडेड रिटेल जेनरिक मेडिसिन स्टोर डालने का। और फाइनली ये एक ऐसी दवाई की दुकान है जहां पे आपको ये ब्रांडेड जेनरिक दवाई 10 to 80% के हैवी डिस्काउंट में अवेलेबल है। दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। आप देखो इतना सारा मार्जिन, इतने सारे बेनिफिट्स इज अवेलेबल फ्रॉम जेनमेड। Now, these are the main 4 reasons, but ये केवल 4 रीजन नहीं है, there are many more reasons। एक और एक हम लिस्ट लेते हैं कि क्यों हमें जेनमेड की ओर जाना चाहिए। सबसे पहला रीजन कि व्हाई वी नीड टू गो फॉर जेनमेड इज, जेनमेड आपको प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने कहा, ब्रांडेड जेनरिक। ये कोई एक कंपनी की जेनरिक दवाइयां नहीं है, कई जेनरिक की दवाइयां ऐसी होंगी जो केवल अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं। यहां पे हमारे पास चॉइस अवेलेबल है कि हम दुनिया की और देश की जितनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है उन सब फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। दूसरा रीजन क्यों हमें जेनरिक मेडिसिन में जाना है, क्योंकि ये बाकी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल रिटेल्स हैं, वो डिस्काउंट भी देते हैं, ऐसा नहीं डिस्काउंट नहीं देते हैं, बट उनका डिस्काउंट होता है 10%, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 25%। हम यहाँ पे डिस्काउंट देते हैं 10 to 80%। दैट इज बाय जेनमेड। थर्ड रीजन इज हम 10 to 90% डिस्काउंट देते हैं। गौर से देखिएगा इस पॉइंट को, 10 to 90% डिस्काउंट ऑन OTC प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड सर्जिकल प्रोडक्ट। लेट मी टेल यू,
पूरे देश में, आई रिपीट, पूरे इंडिया में एक भी ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं होगा जो आपको ओटीसी प्रोडक्ट, सर्जिकल प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर 10 to 90% डिस्काउंट, यस पूरे इंडिया में इतना डिस्काउंट कोई भी नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं आपके स्टोर में यदि आपने ये फ्रेंचाइजी रिटेल बाय की फ्रॉम जेनमेड। दिस इज वेरी 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 यूनिक पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, क्यों हमें जेनमेड की ओर जाना है? क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम लग रहा है। लेट मी टेल यू, यदि आप कोई भी एक भी आप इंडिया का लिस्ट ले लो, दुनिया का कोई लिस्ट ले लो और उस लिस्ट में कोई ऐसी फ्रेंचाइजी चेन देखो जिसके मोर देन 100 रिटेल चेन है, फ्रेंचाइजी है, अगर 100 का आंकड़ा पार कर लिया ना तो वो मिनिमम 50 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। वो फ्रेंचाइजी फी मांगेंगे आपसे 5 लाख 10 लाख रुपए। बट लेट मी टेल यू, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की कितना होता है, बट आप इमेजिन नहीं कर पाओगे उतने कम दामों में विदाउट टेकिंग मच फ्रेंचाइजी फी आप यहां पे ये जेनमेड की फ्रेंचाइजी बाय कर सकते हैं। सो मेरे जहन में अगर कोई ऑप्शन आ रहा है जो कम से कम दाम में आपको कोई फ्रेंचाइजी देता है तो वो है जेनमेड। द फिफ्थ रीजन क्यों जेनमेड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम डे वन मिलेगी। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपके पास वेबसाइट होगी, एप्लीकेशन होगा, आपके पास एप्स होंगे विच इज अवेलेबल फ्रॉम डे वन। और ये 4-5 साल के रिसर्च, ट्रायल एंड एरर करने के बाद, बहुत सारे 100 जगह पे टेस्ट करने के बाद बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं जो आपका काम आसान ही नहीं करते हैं, टाइम भी बचाते हैं, लोग भी कम चाहिए और एक्यूरेसी भी बढ़ाते हैं। फ्यू मोर बेनिफिट्स ऑफ क्यों हमें जेनमेड की ओर जाना चाहिए इज दैट ये ऑप्शन देते हैं दैट वेरियस ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं इन वन रूफ। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति आता है और आपके पास एक दवाई मांगता है ना, यदि किसी व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसको XYZ ब्रांड के मेडिसिन बाय नहीं करने हैं, सो आपके पास बाकी 2, 3, 4 और ब्रांड है, आपको बोलेंगे सर आपको ये बीमारी है तो उसके लिए मेरे पास ये ब्रांड में भी अवेलेबल है, ये ब्रांड में भी अवेलेबल, सो देयर आर 3-4 ऑप्शंस। ये जितने 3-4 ऑप्शंस होते हैं तो उसके साथ साथ आपको अवेलेबल होते हैं डिफरेंट मार्जिन्स। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि वो ब्रांड कॉन्शियस है तो यदि ज्यादा प्राइस है तो आप उसको अलग अलग ब्रांड की दवाई दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्राइस कॉन्शियस है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास वो भी ऑल्टरनेटिव है कि आप उसको कम दाम में दूसरे ब्रांड की दवाई दे सकते हैं जो उतनी ही कारगर है। सो भले ही वो कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है, क्वालिटी कॉन्शियस है, ब्रांड कॉन्शियस है, किसी भी तरह का कस्टमर है, आप यहां पे उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपकी दुकान पे यदि कोई व्यक्ति आ गया तो बिना कोई सामान लिए नहीं जाएगा, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है कि वो क्यों ना कहे हमारे प्रोडक्ट बाय करने के लिए। द सेवेंथ रीजन क्यों हमें बाय करना चाहिए एक फ्रेंचाइजी रिटेल आउटलेट का, द सेवेंथ रीजन ओवर हियर इज कि ये जेनमेड एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हो चुका है। जब हम कहते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, सुनिए ये 100 फ्रेंचाइजी इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। सो पूरे देश में इसके चर्चे हैं, बहुत सारा मार्केटिंग भी कर रहे हैं। आगे हम और कह रहे हैं कि ये क्यों हमें बारी करना चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्त ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप समझते हैं व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ये भले कोई व्यक्ति मिजोरम का है, कि कोई व्यक्ति दिल्ली का है, गोवा का है, कि गुजरात का है, ये सबके साथ एकदम ट्रांसपेरेंट पेश आते हैं, सबके साथ सेम। ये एक ऐसा बारकोड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं कि आपको प्रोडक्ट कितने में बाय करनी है, कितने में सेल करनी है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। पूरे देश में, पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ, सब जगह प्राइस सेम, परचेज प्राइस सेम, सेल प्राइस सेम, डिस्काउंट सेम, आपका मार्जिन सेम। सो इतने ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हम आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, हम पैसा कमाना नहीं चाहते, वी वांट टू गिव यू द बेनिफिट। एक और रीजन है व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर जेनमेड इज ये आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर देता है, एप्लीकेशन देता है, वेबसाइट देता है। एक सिर्फ मैं एग्जांपल देता हूं, यदि आप में से किसी ने एक रिटेल में बिजनेस किया हुआ है, उनको पता होगा कि जब आपका कितना टाइम जाता है परचेजिंग में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स हैं जिनके साथ आपको डील करना है। हर एक वेंडर की ब्रांड अलग, वो ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट अलग, वो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कितना बाय करना है, कब बाय करना है, कब ऑर्डर देना है। इट टेक्स अराउंड करीबन वो 35 to 45% आपकी एनर्जी और टाइम कहाँ जाता है? भाई मुझे बाय कितना करना है। आपको देखो पैसा, बाइंग आपको पैसा कमा के नहीं देगा, आपको पैसा कमा के तो कौन देगा? सेल्स। विद दिस ये यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि यदि आपको ऑर्डर करना है, लेट मी टेल यू, वो ऑर्डर करने में लोगों को लगता है, आप खुद एग्जांपल ले लो। यदि आपको मंथली या हर महीने आप जब बाई करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, उसका लिस्ट बनाने में हमें आधा घंटा लगता है, तो इतनी बड़ी शॉप का लिस्ट बनाने में लोगों को 2 दिन 3 दिन लगते हैं, एंड देन स्टिल उनके पास कोई ऑर्डर पेंडिंग रहता है। पूरे साल पूरे दिन वो लोग एवरी डे वो हर एक प्रोडक्ट का वो निकालते रहते हैं, कितना मुझे ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है।
यहाँ पे जेनमेड में ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आप केवल 1, 2, 3 ये 3 क्लिक के अंदर आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कितना बिका, आप उसका ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और एक थर्ड क्लिक के अंदर आप सेंड कर सकते हैं कि आपको कितना ऑर्डर चाहिए, कौन सी क्वांटिटी का। 3 क्लिक्स विच इज जस्ट 1 मिनट। सो इंस्टेड ऑफ आप पूरे महीना निकालते हैं, 2-3 दिन पूरे निकालते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं जस्ट फॉर परचेज, ये हो जाएगा केवल 1 मिनट के अंदर। यस, इन 1 मिनट। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल है, वो आपको मिलेगी डे 1 से। फ्यू मोर रीजंस कि क्यों हमें जेनमेड की फ्रेंचाइजी बाय करनी चाहिए इज बिकॉज ये जेनमेड की फ्रेंचाइजी इस तरह से मॉडल क्रिएट किया गया है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि देयर आर डिफरेंट लेवल्स। सो एक लेवल होगा कंपनी का और एक और लेवल है विच इज़ ऑफ मास्टर फ्रेंचाइज और उसके बाद एक लेवल आता है रिटेल फ्रेंचाइज। सो ये पूरा मॉड्यूल ही ऐसा बनाया गया है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो, फ्रेंचाइजी ओनर है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। कंपनी का प्रॉफिट कम रहेगा, ज़्यादा बेनिफिट किसको जाएगा, टू दी कस्टमर्स डिस्काउंट मिलेगा और टू दी फ्रेंचाइज उनको प्रॉफिट मिलेंगे। एक और रीजन क्यों हमें जेनमेड की फ्रेंचाइजी लेनी है, द रीजन ओवर हियर इज कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि मॉल में डिस्काउंट होता है और कहते हैं कि अप टू 80% डिस्काउंट, पर वहाँ पे जाके देखो माल कितना है, दे हैव थाउजेंड्स, हजार उनके पास प्रोडक्ट हैं, 1 या 2 के ऊपर पुराने माल के ऊपर उन्होंने रखा है, बाकी सब तो रेगुलर प्राइस में चल रहा है। यहाँ पे जेनमेड में आपको 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है जिनके ऊपर 80%, मोर देन 500 प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर 80% डिस्काउंट है। सो ये केवल लिखने के लिए नहीं, देने के लिए का डिस्काउंट है। नेक्स्ट रीजन एंड फाइनल रीजन क्यों हमें जेनमेड की ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए इज नॉट ओनली मेडिसिन, यहाँ पे फ्री में मेडिकल चेकअप कराया जाता है। यू टॉक अबाउट प्रेशर, यू टॉक अबाउट बॉडी टेम्परेचर, यू टॉक अबाउट डायबिटीज चेकअप, बहुत कम दामों में होता है। सो इतने सारे रीजन है, एक नहीं इतने सारे रीजन है कि क्यों हमें जेनमेड का ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का स्टोर के फ्रेंचाइजी बाय करनी चाहिए। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक चल पड़ी है एक मिशन के ऊपर, दे आर लिविंग अ मिशन, वो एक मिशन के ऊपर जी रहे हैं और उनका मिशन ये है कि उनको 3 एरिया के ऊपर काम करना है। उनके 3 एरिया क्या है, हेल्थ, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसे मिशन के ऊपर है, यदि आप ये टैगलाइन भी देखिए इधर ब्रांड में, सो ये टैगलाइन में ऊपर लिखा है, लेट मी गो टू, हम जाते हैं ब्रांड के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है महंगाई से आज़ादी। सो लोगों को हेल्थ देना चाहते हैं और वो हेल्थ भी देना चाहते हैं इन वेरी बहुत 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 कम दाम में, बहुत कम डिस्काउंट में। सो एक हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा वो काम करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है लोग अपना खुद का बिजनेस करें। आज की तारीख में जॉब्स बहुत कम है, एजुकेटेड लोग जितने इंजीनियर बाहर निकल रहे हैं, MBA बाहर निकल रहे हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। जितने M.Pharm करके बाहर निकल रहे हैं, B.Pharm करके बाहर निकल रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। सो हम ये चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ वो कहीं जॉब ढूंढे, इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर वो जॉब प्रोवाइडर बने, वो खुद एंटरप्रेन्योर बने। सो उस मुहिम के अंदर हम जुड़ गए हैं, दैट इज हमारा मिशन। एंड थर्ड मिशन इज वुमेन एम्पावरमेंट। आज की तारीख में हमारे पास कम से कम 15 से 20 ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो वुमेन चला रही हैं। आई एम नॉट श्योर आपको कितने स्टोर्स ऐसे देखे होंगे मेडिकल के जो पूरी कंप्लीटली वुमन चलाती है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको 40 दर्जनों 4-5 दर्जन लोगों के साथ बात करनी है, नेगोशिएशन करना है, टाइम करना है, एफर्ट करना है, नेगोशिएट करना है। शायद वुमन इज उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला है तो वो नहीं कर पाते हैं, दैट इज वाई वो अपनी फ्रेंचाइजी या अपने रिटेल नहीं बाय करते हैं। बट यदि आप यहां जाए हमारी फ्रेंचाइजी देखे, यू जस्ट आपको केवल किससे साथ बात करनी है, 1 पार्टी। आपके साथ प्रॉब्लम हो तो कहां जाएंगे, 1 पार्टी। परचेज करने के लिए 1 पार्टी, IT सॉफ्टवेयर 1 पार्टी। सो बिकॉज ऑफ दिस ये वुमन के लिए इतना इजी हो गया है। सो वुमन एम्पावरमेंट भी हम करना चाहते हो, तो इस मिशन के ऊपर जेनमेड काम कर रही है। सो दिस इज व्हाट हम जो देना चाहते हैं। दूसरा एक बात आता है कि हम क्या अल्टीमेटली हमारा विजन क्या है। सो जब हम बात करते हैं हमारे विजन की, सो हमारा विजन है दैट हम एक प्रेफर्ड स्टोर बने। जब हम बात करें विजन की, विजन का मतलब होता है हम एक प्रेफर्ड स्टोर, हम कहाँ जाना चाहते हैं इन नेक्स्ट 5 to 10 years। दोस्तों इनका गोल जबरदस्त है। इन नेक्स्ट 2 years आप देखो 2023 का इनका विजन है। आज की तारीख में यदि आपको याद है हमने कितने फ्रेंचाइजी कही है, 100 फ्रेंचाइजी। आज से 1 साल पहले इनकी 45 फ्रेंचाइजी थी। सो उन्होंने डबल किया इन 1 year, बट इन नेक्स्ट 2 years ये सोच रहे हैं कि वो 100 से 1000 जाएं। यानी उनका पूरा मार्केटिंग, पूरे एफर्ट्स, पूरा प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी चल रही है 10x ग्रोथ।
यस, एंड लेट मी टेल यू, ये अचीव हो जाएगा, ये हमें यकीन है। सो इन जस्ट 2 years दैट इज हाउ दे आर वर्किंग। एंड फाइनली कुछ भी काम करो, कोई भी कंपनी, हम ऐसा कहते हैं कोई व्यक्ति है वो कितना कमाता है, कितना एजुकेटेड है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं। उसी तरह से जब हम कंपनी के संस्कार की बात करते हैं तो बात आती है वैल्यूज़ की, और जेनमेड काम करता है 4 वैल्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली वैल्यू जो आती है वो है इनोवेशन। जैसे मैंने बताया था, जेनमेड एक स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। इनोवेशन है इस बिजनेस मॉडल का, इनोवेशन है वो सॉफ्टवेयर का, वो एप्लीकेशन का, इनोवेशन है जिस तरह से वो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं टू दी फ्रेंचाइजी। सो ये एक इनोवेशन, हम जितने भी प्रोडक्ट लाएंगे, जितनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, हर जगह पे आपको मिलेगा इनोवेशन, इनोवेशन एंड इनोवेशन। दूसरी एक वैल्यू है जेनमेड की, और वो है वैल्यू फॉर मनी। आपको और कस्टमर्स को उनके पैसों की ट्रू वैल्यू प्राप्त हो, तभी तो हम डिस्काउंट देते हैं। 10 to 80% ऑन मेडिसिन, ऑन ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स, 10 to 90% ऑन OTC कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, एंड देन वी प्रोवाइड, जैसे हमने कहा था, इसका पूरा जितना मॉडल क्रिएट किया गया है, ये पैसे देता है, ये हेल्प करता है जो फ्रेंचाइजी डालते हैं उनको भी अपने इन्वेस्टमेंट का वर्थ मिले। तीसरी जो वैल्यू इनकी है, और वो है कस्टमर फोकस। कुछ भी हो, जितनी उनकी स्ट्रेटेजी होगी, जितने उनके आइडिया होंगे, जितने उनके फ्यूचर के प्लान होंगे, बट सबसे पहले सेंटर में सबसे पहले किसको सोचेंगे? कस्टमर। हम बहुत स्ट्रांगली ऐसा मानते हैं, जेनमेड ऐसा मानती है कि यदि कस्टमर होगा तो हम होंगे। सो आवर फोकस इज ऑन कस्टमर एवरी टाइम। एंड फाइनली, पैसे कमाएं, कितने कमाएं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक चीज पूंजी जमा करना चाहते हैं, और वो है ट्रस्ट, और वो है विश्वास। सो इन वैल्यूज के ऊपर जेनमेड वर्क कर रही है। एंड आई विश कि जो आपका गोल है, जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, 1 लाख रुपया पर मंथ, वो आप कमा सकते हैं विद जेनमेड। और जो व्यक्ति जुड़े हैं ये मिशन पे, ये विजन पे और ये वैल्यू के साथ काम करने वाले, और वो 2 व्यक्ति हैं, एक है प्रफुल्ल भाई धुराजिया और दूसरे हैं डेनिस धुराजिया। इनके पास एक्सपीरियंस है पिछले 27 साल का इन फार्मास्यूटिकल। ये केवल और केवल उनकी करियर की शुरुआत हुई थी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और उनकी करियर में उन्होंने इतने सारे इनोवेशन किए, इतने सारे नेटवर्किंग किया है कि आज वो 90 के ज़्यादा ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं फ्रॉम 10 to 80% इन मेडिसिन एंड 10 to 90% इन OTC। ये इतना फ़ायदा होता कैसे है, इतना डिस्काउंट दे कैसे सकते हैं? और ये जेनमेड का एडवांटेज जो केवल और केवल सिर्फ जेनमेड के पास है, उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है हमारा बाइंग बहुत बल्क में होता है। ये 100 फ्रेंचाइजी का बाइंग केवल हम एक जगह पे कर रहे हैं। कई बार मैं ऐसे कहता हूं कि जिस तरह से ग्रॉसरी में डिमार्ट है, उस तरह से मेडिसिन और OTC प्रोडक्ट्स के अंदर जेनमेड है। ये इतनी बड़ी ब्रांड है, ये फ्यूचर का डिमार्ट है इन जेनरिक मेडिसिन। दूसरा रीज़न कैसे ये इतना सारा बेनिफिट दे पाते हैं इज़ बिकॉज ऑफ ब्रांड्स। ये कोई ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहा है जो आज खड़ी हुई है या अपनी खुद की ब्रांड, इनको अपनी खुद की ब्रांड की प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। ये दुनिया को और कस्टमर्स को, इंडिया की जितनी सबसे बड़ी ब्रांड्स और सबसे अच्छी ब्रांड है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। सो आज की तारीख में 100 से ज़्यादा ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, और हमारे पास 6500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। द थर्ड रीज़न इज़ हमारे पास इतना ज़बरदस्त, जेनमेड के पास जो बेस है 2 चीज़ों का, एक अपना खुद का इन हाउस मार्केटिंग है जो पूरे इंडिया लेवल के ऊपर मार्केटिंग देख रहा है, और दूसरा उनका जबरदस्त IT बैकअप। जो मैंने कहा था, इनके खुद के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट है जो डे 1 से आपको मिलती है। सो ये सब कुछ मिलने के बाद आपको एक जबरदस्त ऑप्शन मिलता है, और वो है जेनमेड की ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन स्टोर का फ्रेंचाइजी। हम कब से बात कर रहे हैं ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन जो डिस्काउंट में मिल रही है, हम कब से बात कर रहे हैं जो अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, OTC प्रोडक्ट जो डिस्काउंट में दे रहे हैं। अब टाइम है देखने के लिए कि हम कितना डिस्काउंट देते हैं और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? ये एक सर्जिकल प्रोडक्ट है, और ये है एक नी बैंड है। इसकी प्राइस अगर आप मार्केट में देखो, मार्केट प्राइस है 215, और हम दे रहे हैं इसको केवल, जेनमेड देता है केवल 90 रुपीज़ में। और ये रहा उसका बारकोड जिसके ऊपर लिखा है 90। दूसरे प्रोडक्ट है, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है, लक्स ब्रांड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जिसकी मार्केट प्राइस है 60, हम 10% डिस्काउंट में उसको देते हैं 54। मैं वापस आपको दोहराना चाहूँगा, ऐसा डिस्काउंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर दुनिया की कोई मेडिकल स्टोर आपको नहीं देगी। थर्ड हम ले रहे हैं
कोलगेट मैक्स फ्रेश जो एक टूथपेस्ट है जिसकी मार्केट प्राइस आप देखो तो 184 है और यहाँ पे आप डिस्काउंट देखो 20% से ज़्यादा है और वो हो रहा है 147। एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये एक दवाई है और ये दवाई का मार्केट प्राइस देखो इट इज़ 48 और जेनमेड दे रहा है वो 12 रुपीज़ के अंदर। और आखिरी एक प्रोडक्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे है और ये प्रोडक्ट है एक जेल है, उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस है 95 और जेनमेड की प्राइस देखो इट इज़ जस्ट एंड जस्ट केवल और केवल इट इज़ जस्ट 20। आई एम सॉरी, ये कितना है 20 ना। ये रही जो सेम प्रोडक्ट है, यदि आप उसका यहाँ पे मार्केट प्राइस देखो तो मार्केट प्राइस है 95 और यहाँ पे जो बारकोड लिखा है उसके ऊपर प्राइस लिखी है 20 रुपीज़। ऐसी ही दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास है और दूसरी प्रोडक्ट है ये एक हिमालय का बेबी सोप। ये ब्रांड आपने 100% देखी होगी। इस ब्रांड के ऊपर का डिस्काउंट दिखाते हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखी हुई है, इफ यू सी दी मार्केट प्राइस ये 48 रुपीज़ है और यहाँ पे जो बारकोड लगाया है इट सेज 41 रुपीज़। सो 15% के आसपास का डिस्काउंट दिखा रहा है। उसी तरह से ये एक और दवाई है और ये दवाई रेनबेक्सी सन फार्मा की है। अगर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस देखें सो इसका मार्केट प्राइस लेट मी फाइंड इट इज़ 108 और 108 के सामने ये बिक रही है केवल 22 रुपीज़ में। यस, इट इज़ रेनबेक्सी सन फार्मा की दवाई है, 108 की जगह केवल और केवल 22 रुपीज़ में मिल रही है। एक और दवाई है, ये कैल्शियम की दवाई है जो हर घर में हर एक व्यक्ति को आफ्टर सर्टेन एज चाहिए। ये भी एक बहुत ही फेमस ब्रांड से है। इसका अगर आप मार्केट प्राइस देखो सो मार्केट प्राइस यहाँ पे लिखा है 68 रुपीज़ और बारकोड प्राइस लिखा है केवल 12 रुपये। एक और फाइनल आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है इन फार्मास्यूटिकल सिप्ला ब्रांड और अगर आप उसका मार्केट प्राइस देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा है 120 रुपये और उसका अगर हम प्राइस देखें यहाँ पे बारकोड में लिखा है केवल 51 रुपीज़। आप इमेजिन कीजिए कितना डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है एंड इट इज़ अवेलेबल नॉट ओनली ये मेडिकल में अवेलेबल है, OTC प्रोडक्ट में अवेलेबल है, सर्जिकल में अवेलेबल है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में अवेलेबल है और ये अवेलेबल है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ भी। सो ये थी प्रोडक्ट्स जो हैवी डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेनमेड की टेक्नोलॉजी को। हियर इट इज, एक एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी का दिखाना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ अ बिल। ये एक बिल का प्रीव्यू है। यदि आप इस बिल के अंदर देखो कितना जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। आपको ये बिल बनाने के लिए मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। ये बारकोड स्टिकर है, आपको एक बारकोड स्कैनर फ्रेंचाइजी के साथ मिलता है। आपको सिर्फ उसको, जैसे आप डीमार्ट वगैरह में देखते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में देखते हैं, इट इज जस्ट क्लिक टिक 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 और पूरे प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे बन जाता है। उस प्रोडक्ट के लिस्ट के साथ यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है, क्या क्वांटिटी है, कब मैन्युफैक्चरर कौन है, कितने का पैकिंग है, बैच साइज क्या है, एक्सपायरी भी यहाँ पे बिल के अंदर। आपने कभी भी मैनुअल बिल के अंदर ये सब डिटेल नहीं देखी होगी। यूजुअली हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट देखने के बाद हम पीछे घुमा के देखते हैं कि क्या एक्सपायरी है। यहाँ पे बिल के अंदर आपको एक्सपायरी मिल जाती है। फ्यू मोर डिटेल्स यहाँ पे है, MRP कितना है, क्या रेट है, कितना डिस्काउंट है। अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको कितना पैसा देना है। यहाँ पे ये बिल खत्म नहीं होगा। दो बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यदि आप ये 520 रुपये यहाँ पे करते हैं तो ये बिल यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देता है आज की आपकी बचत, यानी आज का आपका सेविंग कितना है। याद कीजिए यहाँ पे कितना है 520 के सामने यहाँ पे आपका सेविंग कितना है 460 रुपीज़ का सेविंग है। ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है विदाउट कैलकुलेशन। ये टेक्नोलॉजी से होता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये ऑटोमेटिक होता है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हर एक जो कस्टमर्स है उसका डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसका नाम और मोबाइल नंबर लेते हैं, वो कितनी बार हमारे स्टोर के ऊपर आए वो कंप्यूटर को ऑटोमेटिक पता है, सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिक पता है और वो टोटल करके वो कस्टमर को बिल के अंदर दिखाते हैं कि आप कितनी बार आए हैं और अब तक जेनमेड से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ये डिटेल है। अब तक का कुल मुनाफा कितना बेनिफिट हुआ, द टोटल बेनिफिट इज 941। ये कस्टमर 2 बार आया है, उसको अब तक हमने ऑलमोस्ट 1000 रुपये उसके बचाए हैं। दिस इज द लेवल, ये लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जेनमेड के फ्रेंचाइजी के साथ। अब देखते हैं कि ये जेनमेड की फ्रेंचाइजी के साथ जो मेडिकल की बात की उसके साथ साथ कौन से प्रोडक्ट हैं और उनका फ्यूचर कैसा है। जैसे OTC, ना ये OTC प्रोडक्ट क्या होता है, OTC का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। ये ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं और वो केमिस्ट और वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कई रिक्वायरमेंट हमारी होती है, जैसे फर्स्ट एड, न्यूट्रिएंट, सप्लायर्स, हेल्थ केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी सब प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के रिक्वायरमेंट नहीं।
ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है बाय 14% और इंडिया में इसका ग्रोथ बहुत है एंड इट इज सेम इन इंडिया, एंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इसके रिक्वायरमेंट्स आता है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोडक्ट जो हम जेनमेड के साथ बेच सकते हैं फ्रेंचाइजी से, मेडिसिन ओटीसी के बाद है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आज की तारीख में कॉस्मेटिक कंपनी जितनी, आप ये यूनिलीवर कंपनी ले लो, हमने यहाँ पे लक्स के प्रोडक्ट, हिमालय के प्रोडक्ट्स देखे, वो सब आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर। और इन प्रोडक्ट्स के अंदर भी इतना कंपटीशन है कि वो भी बहुत एग्रेसिव हो गया मार्केटिंग के लिए, और अब वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन ओनली फ्यू रिटेलर्स के साथ और फ्यू फ्रेंचाइजीज के साथ। आप एक रिटेलर के पास जाओगे, वो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। एकमात्र पूरे देश में अगर कोई मेडिकल स्टोर है जो डिस्काउंट दे सकती है, वो है जेनमेड। यहाँ पे भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं और इसका ग्रोथ बहुत फिनोमिनल है। आप कोई घर में बीमार पड़े ना पड़े, बट घर में पाउडर, शैम्पू, लोशन की रिक्वायरमेंट एवरी डे रहती है। सो ये प्रोडक्ट भी है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। वो टारगेट याद है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ पाने के लिए। एक और प्रोडक्ट जो हम बेच सकते हैं थ्रू जेनमेड मेडिसिन इज दी आयुर्वेदिक। ये एक इंडिया का बहुत पुराना और कारगर तरीका है बहुत सारी बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए। फॉरेन में सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये तरीका बहुत ही अच्छा है। इंडिया में भी इसका एक्सेप्टेंस है। जैसे फॉरेन में योगा चल रहा है, उसी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ रही है। अब वो डिमांड बढ़ेगी तो लोग उसको मांगेंगे। ये प्रोडक्ट लेने के लिए भी कस्टमर को कहीं बाहर नहीं जाना है। सो अब सोचो, यदि कोई किसी व्यक्ति को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास आएगा। उसको घर में कोई पाउडर, शैम्पू, लोशन की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास आएगा। उसको ओटीसी प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट है। वो आयुर्वेदिक, उसको एलोपैथी में ट्रस्ट नहीं है, सो वो ही बिलीव्स इन आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसका भी ग्रोथ बहुत फिनोमिनल है। 14 to 15% से वो भी ग्रो हो रहा है। और एक और फाइनल प्रोडक्ट है जहाँ पे हम और एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, हमारे यहाँ सेल कर रहे हैं, और वो है सर्जिकल प्रोडक्ट। ये सर्जिकल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर कैन बी स्ट्रेप्स, नी के लिए स्ट्रैप्ड है, आपकी पैर के लिए स्ट्रैप्स हैं, ये वॉकर हैं, चेयर हैं। ये सब चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको एक सर्टिफाइड मेडिकल असिस्टेंट की या किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारे यहाँ जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सब हैवी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हैं। सो जो टारगेट हम सोच रहे हैं, जो मैं आपको कब से पहली स्लाइड से कहते जा रहा हूँ, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, ये सब प्रोडक्ट के द्वारा हम आसानी से पा सकते हैं। सो ये हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस ब्रांड के साथ हम जुड़ रहे हैं, क्या वो यहाँ तक खुश है या फिर उनके प्लान्स बड़े हैं और वो बहुत आगे जाने वाले हैं। क्या ये लंबी रेस का घोड़ा है? लंबी रेस का घोड़ा तब पता चलता है जब हम उनके फ्यूचर प्लान्स देखें। सो पेश है जेनमेड के ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सबसे पहले जेनमेड की ग्रोथ स्ट्रेटेजी है कि वो बहुत फास्ट जोग्राफिकल एक्सपांशन कर रहे हैं। आज की तारीख में उनके 100 फ्रेंचाइजी हैं 16 अलग अलग स्टेट के अंदर। आप देखो, नॉट ओनली दिस, अब यहाँ रुक नहीं रहे हैं। अगर आपने विजन में देखा होगा, 2 साल में हम इसको 1000 के पार पहुंचाना चाहते हैं। सो देयर स्ट्रेटेजीज इज 1000 पार। दूसरा, वो बहुत ही एग्रेसिव हैं मार्केटिंग में और अपनी ब्रांड क्रिएट करने में। जैसे मैंने कहा था, हमने कभी दवाई की दुकान की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी, बट आप जेनमेड की एडवर्टीजमेंट फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कई जगह पे देखोगे, क्योंकि हम एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत खर्चा, टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं। सो दिस इज अगेन एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। थर्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ है कि हम और एग्रेसिवली प्रोडक्ट को और बढ़ा रहे हैं। 100 से ज़्यादा ब्रांड ऑलरेडी हमारे पास है, 6500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास है, बट हम उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा पोर्टफोलियो, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स, उतने ज़्यादा आप सेल करने की अपॉर्चुनिटी और उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, फाइनल 4th वन, यदि ये पॉइंट अगर रेडी हो गया जेनमेड के पास, फ्यूचर जेनमेड का है, और वो है जेनमेड प्रिपेयर कर रहा है ई फार्मेसी के ऊपर। आज बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल रही है। हाँ, आज की तारीख में गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी कि मेडिसिन्स आप ऑनलाइन दे सकते हैं, बट जिस दिन गवर्नमेंट ने परमिशन दी, हम उस दिन का वेट नहीं कर रहे हैं। जेनमेड इज प्रिपेयरिंग। आज की तारीख में हम ई फार्मेसी कैसे चला सकते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर हम ये ई फार्मेसी की बात करेंगे तो क्या ये आपके लिए रिस्क है? क्या आपके लिए ये एक चिंता का विषय है? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये आपको कैसे फ़ायदा करेगा? यदि गवर्नमेंट ने परमिशन दी, अगर ई फार्मेसी आ गई, कैसे बेनिफिट होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप हैं मुंबई में, आप हैं कहीं
गोवा में आपका कहीं स्टोर है, वहाँ के किसी व्यक्ति को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, वो ऑनलाइन जाता है, जेनमेड में जाता है और दवाई ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर डिलीवर कौन करेगा? आपको क्या लगता है? हम यहाँ गुजरात में, सूरत में बैठे हुए ये जेनमेड ऑर्डर करेगा तो जल्दी मिलेगा, कि उनके घर से नज़दीक एक जेनमेड की फ्रेंचाइजी जो आपने डाली है वो जल्दी डिलीवर कर पाएगा? आपको क्या लगता है कस्टमर ये सूरत से, गुजरात से प्रोडक्ट आने की, दवाई की वेट करेगा, या फिर जो नज़दीक के स्टोर से उसको सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी दे सके वहाँ से वो दवाई लेना पसंद करेगा? सो बिलीव मी, अगर ये ई फार्मेसी का मॉडल जो काम कर रहे हैं और वो आ गया, वी आर प्रिपेयर्ड कि हम आपको जो दुकान तक आ सके वो कस्टमर भी आपको ला के देंगे, और जो आप तक नहीं आ सके ऑनलाइन के कस्टमर्स भी आपको देंगे। सो ये है 4 बिग ग्रेट स्ट्रेटेजीज जिससे जेनमेड बनना चाहता है एक लंबी रेस का घोड़ा। हमें पता है आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो है कि हम कैसे जुड़ सकते हैं जेनमेड में। तो आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं कैसे आप मंथली 1 लाख कम से कम कमा सकते हैं। द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज़ कि आप खुद का एक रिटेल फ्रेंचाइजी बाय करें जेनमेड से, और दूसरा ऑल्टरनेटिव है उससे बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप मास्टर फ्रेंचाइजी बाय कर लें। सो पहले बात करते हैं कि एक रिटेल फ्रेंचाइजी अगर आपको खुद की बाई करनी है, खुद की फ्रेंचाइजी रखनी है, तो आपको क्या चाहिए? केवल 3 थिंग्स एंड यू आर रेडी टू गो। 3 चीज़ में क्या है? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक व्यक्ति या एक डिग्री बी फार्म की या एम फार्म की, क्योंकि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए ये कंपलसरी है बाय गवर्नमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, व्यक्ति के बाद एक होना चाहिए आपको एक जगह, और इतनी छोटी सी, यानी 200 स्क्वायर फुट की शॉप से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सो जो बहुत कम रेंट में भी आपको मिल जाएगी। दैट इज़ द सेकंड रिक्वायरमेंट। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एंड दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। अब ये 5 लाख रुपीज़ क्या है? ये 5 लाख रुपए एक फ्रेंचाइजी फ़ी नहीं है, ये टोटल पैकेज है। हाँ, ये टोटल पैकेज है। यूजुअली आप कहीं और फ्रेंचाइजी में जाओ तो 5 लाख रुपए तो वो लोग केवल फ्रेंचाइजी फ़ी ले लेते हैं, जगह, वहाँ का इंटीरियर, प्रोडक्ट्स वगैरह अलग। सो लेट मी गिव यू, मैं आपको बताता हूं ये 5 लाख रुपए उसके अंदर आप कैसे एक जेनमेड की फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देना है द पार्ट ए, यहां पे लिखा हुआ है, और आपको देने हैं 1,50,000 रुपए, और वो आपको हमें नहीं देने, वो लिखा हुआ है इट इज द स्टॉक। आपका 1.5 लाख का स्टॉक भी आ जाएगा ये 5 लाख रुपए के अंदर। सो पहली रिक्वायरमेंट है स्टॉक, वो 1.5 लाख का आएगा। द बी पार्ट जो रिक्वायरमेंट है एक रिटेल फ्रेंचाइजी लगाने के लिए, वो है फ्रेंचाइजी फीस, और वो फ्रेंचाइजी फीस है 1 लाख रुपए। बट लेट मी टेल यू, 1 लाख रुपए लिखे हैं, वो फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, वो आपको, और उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 लाख देने से आपको कितनी सारी, टोटल 8 चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी वंस यू बाई दिस फ्रेंचाइज। ये 8 चीज़ें क्या हैं? क्या मिलेगा आपको 1 लाख रुपए में? सबसे पहले आपको मिलेगा एक सॉफ्टवेयर, जो मैंने कहा था आपका टाइम बचाता है, आपकी एनर्जी बताता है, और एक्यूरेसी एकदम फास्ट कर देता है। दूसरी चीज़ जो आपको मिलेगी यहाँ से, और वो है एक पोर्टेबल बारकोड रीडर, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स हैं वो बारकोड से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो बारकोड लगाए हुए मिलेंगे। आपको केवल बिल बनाने के लिए उसको जो टिक 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 जस्ट आपको स्कैन करो, आपका बिल मिल जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज रेडी। थर्ड थिंग जो आपको मिलती है इज सेफ्टी इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर भी इसी के अंदर आ गया। फोर्थ थिंग जो आपको मिलती है वो है मार्केटिंग मटेरियल, यानी लिटरेचर, बैनर, जितने लीफलेट्स हैं वो भी आपको यहाँ मार्केटिंग के लिए यहाँ से दिए जाएंगे, आपको एडिशनल कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वो मिलेगा आपको स्टेशनरी। स्टेशनरी के अंदर आ जाएगा, आपको मिलेंगे 2 ड्रेस कोड, बिलिंग मटेरियल, स्टिकर, मिनी कीबोर्ड, विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें भी ये 1 लाख रुपए के अंदर आ गई। और आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट हमने कहा था? यहाँ पे थोड़े बहुत चेकअप हैं वो फ्री होते हैं, थोड़े चेकअप बहुत कम दामों में होते हैं, तो उसके जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेइंग स्केल्स है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, ये सब चीज़ें आपको इनके साथ मिलेगी। और फाइनली आपको मिलेगा एक लोगो जो आप मेन बोर्ड के ऊपर, अगर एलिवेशन के ऊपर लगा सकते हैं। सो ये 1 लाख रुपए में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है कंप्लीटली फ्री। सो ए पार्ट हो गया आपका स्टॉक का, बी पार्ट हो गया आपका फ्रेंचाइजी का, और एक लास्ट पार्ट जो बचता है वो पार्ट सी है। और पार्ट सी है आपके जितना इंटीरियर करना है, दुकान तैयार करने में जो जो लगेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरा, काउंटर, डिस्प्ले रैक, बोर्ड, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। इसका अंदाजन खर्चा होता है 2,40,000 रुपये। यदि आपके पास ये ऑलरेडी है या आपको सेकंड में या कम दाम में ला सकते हैं तो आपका कॉस्टिंग ये 2 लाख से कम हो सकता है। यदि आप 2 लाख में मिल जाएगा तो आपका ये टोटल जेनमेड चालू हो जाएगा केवल और केवल 4 लाख रुपए के अंदर।
एंड योर फ्रेंचाइजी इज रेडी। यदि आपके पास ये 3 चीज़ अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, एक डिग्री, एक जगह और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, जो आप 4 लाख भी कर सकते हैं, आपकी फ्रेंचाइजी हम बनाने के लिए तैयार हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। हाँ, 15 दिन में आपकी फ्रेंचाइजी रेडी हो जाएगी विद स्टॉक। बट क्वेश्चन अगेन यही आता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, बट वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद 100 सवाल के एक सवाल है, व्हाट इज ROI? और ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने स्टार्टिंग में जो कहा था वो हम वो प्रूव करेंगे कि ये कैसे मिल पाएगा आपको। सबसे पहले लेट्स अज्यूम डेली आपका कितना सेल होगा। सो अगर आपका डेली बिक्री होती है ऑफ 20,000 रुपीज़, अगर आपका डेली सेल्स होता है, मार्जिन जो एक रिटेलर को मिलता है, जेनमेट जो देता है, वो मार्जिन आपको मिल रहा है इन बिटवीन 5% to 50%। यानी कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 5% होगा, किसी प्रोडक्ट के ऊपर वो 50% तक भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट 25% बैठता है सब प्रोडक्ट आप सेल करो तो। सो यदि आपने डेली 20,000 रुपीज़ का सेल किया है, आप मार्जिन बैठाओ ऑन एन एवरेज 25%, तो कम से कम डेली का प्रॉफिट जो आपका होता है वो है 5,000 रुपीज़ डेली। आप डेली का मुनाफा 5,000 कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ, एवरी डे 5,000 प्रॉफिट। और मैं यहाँ पे ये भी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आप महीने के ऑल 30 डेज शॉप ओपन रख रहे हैं, 4-5 दिन की छुट्टी ले लो, 25 डेज भी अगर आपको 5,000 मिलेंगे तो हाँ, आपको प्रॉफिट महीने का होता है 1,25,000 रुपीज़। हमने तो केवल 1 लाख कहा था, बट ये हमारा एक्सपीरियंस है कि आप आराम से 1,25,000, एंड लेट मी टेल यू, ये 1,25,000 सब खर्चा बाद करने के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, जेनमेड लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जो मैं आपको पास पेश करना चाह रहा था। तो ये है रिटेल का ऑप्शन। एक और ऑप्शन मैंने आपको कहा था जिससे अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, और वो ऑप्शन है कि आप एक मास्टर फ्रेंचाइजी बाय करो। मास्टर फ्रेंचाइजी बाय करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रिटेल के बेनिफिट्स की हमने बात बहुत विस्तार से की। अब हम बात करते हैं बेनिफिट एक मास्टर फ्रेंचाइजी का। सबसे पहला बेनिफिट ये मास्टर फ्रेंचाइजी लाने का ये है कि आपको पेमेंट कलेक्शन, अगर आपने कभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा तेल कहाँ निकल जाता है, आपका पेमेंट कलेक्ट करने में, फ्रॉम वेरियस रिटेलर्स एंड फ्रॉम वेरियस फ्रेंचाइजीज। यहाँ पे पैसा आपको कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए ये पैसा कौन कलेक्ट करेगा? जेनमेड पैसा कलेक्ट करेगा और आपको ट्रांसफर करेगा। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे है कि मास्टर फ्रेंचाइजी, ऑल स्टोर्स विल बाय देयर स्टॉक्स, यानी जितने भी फ्रेंचाइजी उसके अंडर में आ रहे हैं वो सब कुछ बाय करेंगे फ्रॉम द मास्टर फ्रेंचाइजी। वो डायरेक्ट हमसे ऑर्डर नहीं ले सकते, तो जितने उनके एरिया में आ रहे हैं सबके ऑर्डर्स का बेनिफिट जाएगा इनको। तीसरा बेनिफिट जो यहाँ पे हो रहा है, उनको मिलेगा कॉन्स्टेंट ग्रोथ टू अ मास्टर फ्रेंचाइजी। ये कॉन्स्टेंट ग्रोथ कैसे आएगा? सबसे पहले आप मान लो कि आपके नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी बढ़ गए हैं, तो जितने फ्रेंचाइजी ज़्यादा उनका मार्जिन आपको मिलेगा। दूसरा बेनिफिट आपको मिल रहा है कि जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी हैं उनके सेल्स, बिक्री बढ़ गई, तो जितनी उनकी बिक्री बढ़ेगी उतना आपसे माल ज़्यादा लेंगे, उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, जेनमेड ट्राई कर रहा है और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा कस्टमर्स के लिए ऑप्शन, उतना ज़्यादा वो बाय करेंगे। जितना ज़्यादा बाय करेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन किसको मिलेगा? आपको, मास्टर फ्रेंचाइजी को। The fourth benefit of buying a master franchisee is कंपनी आपको भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। एक रिटेलर डेली कितना माल सेल कर रहा है, क्या ऑर्डर कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या प्राइस में उसको बेचा, जितनी डिटेल उसके पास है, जेनमेड के पास है, उतनी सारी डिटेल एक मास्टर फ्रेंचाइजी को भी केवल एक क्लिक में मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। देन एक और बेनिफिट है कि आप एक ही बार ये सब पूरा सेटअप आपको एक बार करना है, एंटायर लाइफ टाइम आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने सेटअप करवा दिया, उसके बाद मेहनत कौन कर रहा है प्रोडक्ट सेल करने के लिए? फ्रेंचाइजी। और वो जितनी मेहनत कर रहा है उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? आपको एक मास्टर फ्रेंचाइजी को मिल रहा है ना। ये अपॉर्चुनिटी कैसे पा सकते हैं? इज बाय डूइंग लिटिल इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट? बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी है 2 लाख, आपको स्टॉक लेना है 3 लाख, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख। बट ये 6 लाख रुपए से आप एक मास्टर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल जेनमेड ने ऐसा बनाया है, यदि आपको मास्टर फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको पहले खुद एक फ्रेंचाइजी लगानी पड़ेगी। सो आपकी फ्रेंचाइजी का मैक्सिमम खर्चा 5 लाख रुपए, एडिशनल 6 लाख रुपए, यानी 11 लाख रुपए में आप एक
रिटेल स्टोर भी लगा सकते हैं और टोटल 11 लाख में आपके पास एक मास्टर फ्रेंचाइजी भी आ सकती है। और जितने स्टोर जुड़ते जाएंगे आपके मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर, उतना स्टॉक यानी 25,000 का स्टॉक आपको हर एक फ्रेंचाइजी के ऊपर रखना पड़ेगा। सो केवल इतने से इन्वेस्टमेंट से आप बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। लेकिन और क्या बेनिफिट मिलेंगे? एक मास्टर फ्रेंचाइजी को हमारे पास यानी जेनमेड के पास क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेशन, एक मास्टर फ्रेंचाइजी को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम क्या देते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी को? फर्स्ट इज यूनिफॉर्म पॉलिसी। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब क्या है? हम कोई भी मास्टर फ्रेंचाइजी है, भले वो गोवा का, मिजोरम का, सिक्किम का, कश्मीर का, कहीं का भी हो, हर एक के लिए हमारी पॉलिसी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सेम रहेगी, सबको सेम माल सेम प्राइस में मिलेगा। सेकेंड चीज इज हम हर एक जितने भी मास्टर फ्रेंचाइजी हैं उनको पीओपी मटेरियल, जितना कोलेटरल है वो सब कुछ हम देंगे हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री, उसके मास्टर फ्रेंचाइजी के फीस के अंदर आ गया। थर्ड इज हम उनको बहुत ही बेहतरीन सर्विस देंगे रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। ये ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की हमारी जिम्मेदारी है, हम अरेंज करेंगे। जब आप ऑर्डर दोगे सो वो माल यहाँ से भेजना वहाँ तक, कौन वेंडर होगा, कौन ट्रांसपोर्टर होगा, उसका क्या प्राइसिंग होगा, और वो पेमेंट भी, वो पूरे का पूरा पेमेंट फ्रॉम जेनमेड टू दिस मास्टर फ्रेंचाइजी, वो पूरा खर्चा और मैनेजमेंट होगा जेनमेड का। दिस इज द बेनिफिट। एक और चीज़ है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट ज़्यादा सेल्स होगा, वो बेनिफिट मिलेगा मास्टर फ्रेंचाइजी को। नेक्स्ट इज हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है, हम मानते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा प्राइस और ऐसी स्ट्रेटेजी और मॉडल लेके आए हैं जिससे लोगों का फायदा है। अल्टीमेटली जब लोगों का फायदा होगा, मार्केट ऑटोमेटिकली देख लेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स और कौन से फ्रेंचाइजी से लोगों को बाय करना चाहिए। जब रिटेल चलेंगे तब आप चलेंगे, तो हम कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं दे रहे हैं। सो बिना प्रेशर के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल डंपिंग का मतलब होता है कि जो माल हमारे यहाँ नहीं बिक रहा, हम वहाँ आप क्या भेज रहे, ले लो बेचो। वी विल नॉट, ये बिल्कुल भी जेनमेड नहीं करेगा। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का डंपिंग नहीं होगा। और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं टू दी मास्टर फ्रेंचाइजी इज आपको कोई भी डिपॉजिट एडिशनल नहीं देना पड़ रहा है। बाकी फ्रेंचाइजी में, मास्टर फ्रेंचाइजी में होता है कि आपको श्योरिटी अमाउंट 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने हैं। आपको क्या देना है जेनमेड को? केवल और केवल 3 लाख की फ्रेंचाइजी फी। 11 लाख में से 8 लाख को तो आपको उतना बेनिफिट, उतने प्रोडक्ट, उतना स्टॉक मिल रहा है। सो ओनली 3 लाख में आपको ये सब चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट इज आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी बनती है जेनमेड की। ऑल 100 डिफरेंट ब्रांड्स और 6500 प्रोडक्ट, वो सब आपको वर्ल्ड क्लास मिलेंगे, वो गारंटी देता है जेनमेड। नेक्स्ट इज रेगुलर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। यदि आप ये टारगेट अचीव करो, यदि आप इतना सेल्स करो, इतना ग्रोथ अचीव करो, इतने फ्रेंचाइजी लगाओ, आपको एडिशनल बेनिफिट, और जो आपको मार्जिन मिल रहा था उसके अलावा आपको एडिशनल कॉन्टेस्ट से एक्साइटिंग इनाम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट इज जेनमेड विल प्रोवाइड सपोर्ट विद गुड मार्जिन, यानी आपको सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सब सपोर्ट देने के लिए भी जेनमेड तैयार है। हाउ टू अप्रोच, किस तरह से आपको लोगों से बात करनी है, फ्रेंचाइजी कैसे ओपन करवा सकते हैं, एवरीथिंग, सबकी ट्रेनिंग वगैरह भी जेनमेड देती है। नेक्स्ट इज देयर विल बी नो अंडरकटिंग। ये इंडिया में बहुत बार हमने देखा है कई फ्रेंचाइजी में कि अलग प्राइस में एक फ्रेंचाइजी के पास ऑर्डर जाता है, अलग प्राइस में किसी और के प्राइस जाता है, कम दाम में बेच के वो मार्केट कवर करते हैं, दूसरे एरिया में माल बेचते हैं। ऐसा बिल्कुल जेनमेड में नहीं होगा, इज आर गारंटी। नेक्स्ट इज मार्जिन आपको मिलेगा फ्रॉम 1% to 7%, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग मार्जिन मिलता रहेगा। और लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके अंडर में दूसरे और फ्रेंचाइजी की स्टोर लाओ, बट ये केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जेनमेड ने अपॉइंट किए हैं लोग जो हेल्प करेंगे आपकी, वो लाएंगे फ्रेंचाइजी, बट वो फ्रेंचाइज का बेनिफिट किसको जाएगा? आपको। आपका मार्जिन बिल्कुल कम नहीं होगा, शायद बिना एफर्ट के भी आपके पास बहुत सारे 2, 4, 5 फ्रेंचाइजी, रिटेल फ्रेंचाइजी आपके अंदर आ सकती हैं। दीज आर द बेनिफिट्स जो देता है जेनमेड। बट इतने सारे बेनिफिट देने के बाद हम कई बार ऐसा सोचेंगे कि वो कुछ भी हो, ये बेनिफिट से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है ROI में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट अस सी ये कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है एक मास्टर फ्रेंचाइजी। लेट अस अज्यूम, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक कोई स्टोर है, वही एग्जांपल हम ले रहे हैं कि डेली 20,000 रुपीज़ का सेल एक रिटेल स्टोर कर रहा है। अगर वो 25 दिन काम करेगा तो उसका महीने का टोटल सेल्स होगा मंथली 5 लाख रुपए का सेल्स।
जैसे हमने कहा यहाँ में मार्जिन मिलता है आपको 1% to 7%। आप एवरेज मार्जिन देखने जाओ तो एक मास्टर फ्रेंचाइजी को 5% का 4.5% का एक ऑन एन एवरेज आपको बेनिफिट मिलता है। सो ये पर स्टोर पर मंथ आपको कितना रुपए देगा, 5 लाख रुपये पर स्टोर, उसके ऊपर 4.5% आपको मिलता है प्रॉफिट, वो टोटल हो जाता है 22,500 रुपये का प्रॉफिट फ्रॉम 1 स्टोर। अगर आप एक साल में टोटल 30 स्टोर लगा लो, सो 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो आपका एक महीने का प्रॉफिट होता है 6,75,000 रुपये। जी हाँ, 6,75,000 रुपीज़। जस्ट आपके पास स्टोर भी नहीं लगाना, आपको वहाँ बैठना भी नहीं है, कस्टमर के साथ भी बात नहीं करनी है, एंड देन स्टिल यू गेट 6,75,000। इतना सारा बेनिफिट है मास्टर फ्रेंचाइजी को, पर उसके साथ उनको एडिशनल थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो क्या है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक मास्टर फ्रेंचाइजी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जेनमेड क्या एक्सपेक्ट करता है। ये 2-3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है, जितने हम ट्रांसपेरेंट हैं, जितना यूनिफॉर्म पॉलिसी हम कह रहे हैं कि हम हर एक मास्टर फ्रेंचाइजी को इक्वली ट्रीट करेंगे, सबके साथ सेम पेश आएंगे, उसी तरह हम चाहते हैं कि वो मास्टर फ्रेंचाइजी उसके अंडर में जितने रिटेल आउटलेट हैं उनके साथ सबके साथ सेम पेश आए। सेकेंड, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जब भी आपको ये लेना है तो आपको एडवांस में 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, तभी हम आपको एक मास्टर फ्रेंचाइजी दे पाएंगे। थर्ड इज, आपको प्रॉपर अटेंशन देना है स्टॉक के ऊपर, सेल्स के ऊपर, आपके एरिया में, वो आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए आपको एक मास्टर फ्रेंचाइजी दी गई है। नेक्स्ट इज, हर एक स्टोर में क्या प्रॉपर स्टॉक है, क्या प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे आउटलेट जो हैं वो मस्ट बी ओन्ड एंड ओपन्ड। आपको ये ओन भी करना है, खुद का एक होना चाहिए, और दूसरा क्या लिखा है, ओपन। आपको बहुत एफर्ट्स लगाने हैं, जितने एफर्ट्स आप लगाओगे आपका ही बेनिफिट है। क्या आप और रिटेल स्टोर्स ला सकते हैं, इफ़ यू ब्रिंग मोर, आप ज़्यादा लाओगे तो आपके लिए बेनिफिट है, बट वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल स्टोर लगाएं। एंड फाइनली इज, मास्टर फ्रेंचाइजी को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पे करना है। याद है हमने कहा था, ये जेनमेड से मास्टर फ्रेंचाइजी तक जितना ट्रांसपोर्टेशन, उसका मैनेजमेंट और उसका पैसा जितना देना है, वो सब कुछ बेयर किया जाएगा बाय जेनमेड। उसी तरह से हम चाहते हैं कि मास्टर फ्रेंचाइजी जब एक माल जाए रिटेलर तक, वो पूरे का पूरा कॉस्ट बेयर करे एक मास्टर फ्रेंचाइजी। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मास्टर फ्रेंचाइजी। लेट मी टेल यू, ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं, हमने जो कहा था, एक है रिटेल फ्रेंचाइजी और दूसरा मास्टर फ्रेंचाइजी, वो मिनिमम हमने कहा था 1 लाख रुपए आपको आराम से कमा के देगा। सो व्हाट आर द फ्यू मोर एक्सपेक्टेशंस इज, आप एडिशनली क्या करें, यू हैव वीक में 5 दिन सप्लाई रखें, क्योंकि माल रहेगा तो कस्टमर रेगुलर रहेगा, वरना कहीं और चला जाएगा। दूसरा इज, आपको जितना स्टॉक चाहिए आपको पेमेंट एडवांस में देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, आपको जितने प्रोडक्ट्स हों वो हर एक प्रोडक्ट बेचने की ट्राई कर रहे हैं। हमने कहा था हमारे पास 5 कैटेगरी हैं, सो हर एक ब्रांड के हर एक प्रोडक्ट और हर एक कैटेगरी आपको चलाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। नेक्स्ट, कस्टमर को जो भी मिल रहा है आप उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये जेनरिक है, ये कैसे काम कर रहा है, ये आप जब रिटेलर को देते हैं आपको सब कुछ समझाना है, वो एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट इज, आपको प्रमोट करना है लोगों को कि और वो फ्रेंचाइजी बाय करे। आप ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो लोग आएंगे इंक्वायरी के लिए तब हम देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आप और फ्रेंचाइजी लाइए। एंड दिस आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये जेनमेड है, ऐसा कहते हैं द मॉडल स्टेट गुजरात में, हम बैठे हैं डायमंड सिटी में, द टेक्सटाइल सिटी में, और वो है सूरत। सो विन दिस आई एम श्योर कि आपको ये जो ऑल्टरनेटिव हमने दिखाया, एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मिनिमम 1 लाख रुपए कमाने के लिए ये जेनमेड वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा। एंड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, यहाँ पे है पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्लीज़ यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए और महीने के 1 लाख यहाँ से कमाइए। थैंक यू सो मच। Discounted branded stock, Genmed.